नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आंगनबाड़ी एक बहुत ही दूरदर्शी सोच के साथ स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, लोकल लेवल पर कैसे महिलाओं की स्थिति को, स्वास्थ्य को मजबूत किया जाए, बेहतर किया जाए, इस सोच के साथ शुरू किया गया था। आंगनबाड़ी का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही सकारात्मक रूप से दरअसल पूरे हिंदुस्तान की औरतों के सामूहिक उत्थान का एक प्रयास था और इस प्रयास में बहुत हद तक कभी कदम दर कदम सफलता भी मिली, लेकिन जब से आंगनबाड़ी की नींव रखी गई, तब से ही आंगनबाड़ी की बुनियादी ज़रूरतें और आंगनबाड़ी का जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सवालों के घेरे में चर्चा बार-बार होती रही है कि दरअसल आंगनबाड़ी के स्तर पर कितने और सुधारों की ज़रूरत है। सुधार हुए भी हैं और कितने और सुधार। तो आज राजस्थान विधानसभा में जो महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी हैं, जो कि डिप्टी सीएम भी हैं, उनके सामने जब इस विषय पर सवाल उठा और उनका जो जवाब हुआ, उसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया। तो दिया कुमारी के बयान पर विपक्ष का बवाल क्यों हुआ और क्या इस मुद्दे की सच्चाई है, हकीकत है, वास्तविक ग्राउंड की स्थिति है। कई बार हमने आंगनबाड़ी को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट भी रखी आपके सामने, हमारे राजस्थान के तमाम दर्शकों के सामने, जो ग्रामीण परिवेश के माहौल को बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ गोविंद पटेल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मनीष अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार। और विडंबना देखिए कि इस विषय पर जहां डिप्टी सीएम विधानसभा में जवाब दे रही हैं, उस विषय पर बीजेपी ने अपने प्रवक्ता को भेजने से मना कर दिया। उनको लगता है कि उनके प्रवक्ता के पास इस पर बात करने के लिए उचित तथ्य नहीं होंगे। गोविंद पटेल जी, शुरुआत आपसे करें, उससे पहले आपको सुनाते हैं दरअसल ये सवाल जवाब डिप्टी सीएम का, महिला बाल विकास मंत्री का, और उसके बाद इस पर जो तूफान हुआ, पूरा सुनते हैं पूरा किस्सा विधानसभा के भीतर का। मापदंड है आंगनबाड़ी खोलने के। राजाखेड़ा क्षेत्र में आप कितने आंगनबाड़ी खोलेंगे, इन मापदंडों से आपकी क्या है, और क्या आपने ये मापदंडों से राजाखेड़ा में 5 जो आंगनबाड़ी खोली हैं वो उसी मापदंड पे खोली हैं? पहला प्रश्न मेरा ये। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगी, आंगनबाड़ी केंद्रों के नवीन भवन का निर्माण, ये जो मापदंड की बात कर रहे हैं, इसमें एक हमने जो परिवर्तित बजट था 2024-25 का, उसमें 5-5 आंगनबाड़ी केंद्र हर विधानसभा क्षेत्र में खोले थे, जिसमें से 994 तो खुल चुके हैं। और जो ये नहीं पूछा मैंने, आई एम आस्किंग आपके मापदंड क्या है जी, नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के नॉर्म्स क्या है, ये आपने मुझे पूछा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी परियोजना के अंतर्गत 400 से 800 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र, 800 से 1600 की आबादी पर 2 आंगनबाड़ी केंद्र, 1600 से 2400 की आबादी पर 3 आंगनबाड़ी केंद्र तथा इसके उपरांत 800 के गुणक में 1 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने का प्रावधान है। जनजातीय, मरुस्थलीय, पहाड़ी, अन्य दुर्गम क्षेत्रों में 300 से 800 की आबादी पर 1 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने का प्रावधान है। आपने राजाखेड़ा में इसी हिसाब से खोल दिए, पूरे खोल दिए कि राजाखेड़ा में आपने? जी हाँ, पूरे खोल दिए। आप आर यू श्योर? एक सेकंड, आर यू श्योर? सुनो सही, आप पूरे पूछो ना। वो कह रही है पूरे खोल दिए, मैं तो वो पूछ रहा हूँ, आर यू श्योर? अपना पूरे पूछना, आप पूरे पूछना, आपको अनुमति दूंगा। ये चलते रहते हो गया आपका। मैंने अभी जो आपके 5 जो आपके ये बजट आप खड़ो ना, 5 जो आपके हमारे बजट में जो 5 सैंक्शन हुए थे, उनपे तो वो तो हमने खोल दिए। बाकी जो आपने ये मापदंड वाली बात है, इसका भी हमने भारत सरकार को भेजा है कि अन्य और हमको जो खोलने हैं आंगनबाड़ी केंद्र, वो हमने आगे भारत सरकार को भेजा है। बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि उनकी भी स्वीकृति आ जाए। एक गिलास पूछो। आपने अपनी बजट घोषणाओं में, इसी से बात कर रहा हूं, आपने 2 बजट घोषणाएं करी थी आंगनबाड़ी में, आदर्श
आंगनबाड़ी खोलने के लिए और नई आंगनबाड़ी खोलने के लिए, उनकी बिल्डिंग्स के लिए। आप ये बताएं कि आपने कितना कितना पैसा खर्च करा आदर्श आंगनबाड़ी पे और नए आंगनबाड़ी खोलने पे, लास्ट बजट का और इस बजट का। हाँ, इस बजट का, सॉरी इस बजट का नहीं, लास्ट बजट का आप बता दें, 24-25 का। ठीक है, 24-25 का। हाँ मैम, गलती हो गई, उसमें क्या बात है, आप 24-25 का बता दें। 24-25 का पूछा हमने। मैं अभी जो माननीय सदस्य ने, माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न पूछा है, वो आपके जो प्रश्न आपने पूछा था वो मूल प्रश्न से अलग है। मैं मूल प्रश्न से अलग नहीं है मैम, जानकारी एक सेकेंड, मूल प्रश्न से अलग नहीं है, क्योंकि आपने एक भी पैसा खर्च नहीं करा है। आपने एक भी पैसा दिसंबर तक खर्च नहीं करा है। दोनों जो आपकी बजट घोषणाएं थी, आपने उसमें एक भी पैसा खर्च नहीं करा है। बजट से रिलेटेड प्रश्न है, बजट से रिलेटेड नो, इट इज नॉट बजट से रिलेटेड। जब मंत्री जी बोल रहे थे आप बैठो, जब आप बोलोगे, जब मंत्री बैठ जाए तो आप। हमारे जो 365 आंगनबाड़ी हैं, जिसमें से 2000 नवीन आंगनबाड़ी, 365 आदर्श आंगनबाड़ी हैं जो हमने अभी खोले। कई बार चुप्पी सारे सवालों के जवाब दे देती है, और मंत्री महोदय का जवाब और सवाल पूछने वाले रोहित जो विधायक हैं, उनके एक्सप्रेशन चेहरे के देखें, रोहित बोहरा राजाखेड़ा से, उनके एक्सप्रेशन देखने से ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई अपनी जनता के प्रश्न पूछ रहे हों, वो आंगनबाड़ियों की स्थिति के लिए चिंतित हों। वो उससे ज्यादा उनका लक्ष्य जो है वो ये है कि मंत्री के पास जवाब है कि नहीं है। उनके एक्शन, उनके चेहरे के, उनके हाव भाव जो है। गोविंद पटेल जी, आपने भी देखे होंगे, कैसा लगता है? कोई निश्चित रूप से मंत्री से और सरकार से जवाब लेना विपक्ष का अधिकार है, जनता का अधिकार है, लेना भी चाहिए। सवाल पूछने के लिए ही विधानसभा बनी है, प्रश्नकाल का अर्थ ही वही है। लेकिन जिस अंदाज में विपक्ष के विधायक ने सवाल किए, और जो वो चेहरे से जो बार बार जिस तरह से लटके झटके दे रहे थे, वो कैसे लग रहे हैं आपको गोविंद पटेल जी? देखिए मीना जी, पहली बात तो किसी के चेहरे के क्या हाव भाव है, उनसे ना तो हम किसी को जज कर पाते हैं और ना आप जज कर पाते हो सकता है आपको वो गलत लगा हो, लेकिन मेरा मानना है कि प्रदेश की जनता के लिए, या जिस जनता ने विधायक को चुन के भेजा है, अगर उन्होंने उनके लिए सवाल किया है तो कहीं कोई गलत नहीं है। अब रही बात हाव भाव की, तो वो आप तय करे, बाकी उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो ग्रामीण परिवेश की जो एक सीढ़ी है, जो स्वास्थ्य को लेकर, जो महिलाओं को लेकर जिस तरह से आंगनबाड़ी एक सहायिका और एक जो काम करती है, एक प्रणाली के तहत काम किया जाता है। पिछले कई दिनों से आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है वो अपना वेतन बढ़ाने की मांग कर रही है। दूसरी कई ऐसी चीजें हैं जो उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे कई तरह की दिक्कतों का सामना। गोविंद जी, आपने ठीक से विधायक महोदय का सवाल सुना हो तो उन्होंने कहा कि भाई जो तय मापदंड और जो वादा बजट में किया गया, पिछले बजट में, इस बजट में नहीं, उन्होंने माफी भी मांगी इसके लिए। सही और गलत का फैसला करना इस कुर्सी पर बैठकर मेरा अधिकार नहीं है गोविंद पटेल जी। मेरी जिम्मेदारी है कि जनता के दरबार में जहां हम बैठे हुए हैं, वहां जनता तय करे कि सही क्या है और गलत क्या है। विधानसभा के भीतर प्रश्न पूछना विपक्ष का हक है, जैसा मैंने पहले कहा। लेकिन आपने कहा भाव भंगिमाओं से, हाव भाव से किसी का जजमेंट होता है कि नहीं होता है, ये मुझे नहीं मालूम। तो ये मुझे कहने वाले आप पहले प्रवक्ता मिले हैं। बॉडी लैंग्वेज से पर तो पूरी आपका जो सवाल था वो इस हिसाब से था कि मैंने उसी हिसाब से जवाब दिया। आपने कहा कि उनके हाव भाव देख के आपको लगता है क्या कि उन्होंने आंगनबाड़ी की समस्या से ज्यादा, या फिर मंत्री को जो वो जवाब नहीं दे पा रही थी उसको लेकर उन्होंने सवाल किया। देखिए, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को घेरने का। अगर वो जवाब नहीं दे पाई तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया।
अगर सरकार की मंत्री काम करती तो बिल्कुल जवाब देती। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, ये लॉजिकल बात कही आपने, अच्छा लगा। इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को जरूर होना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष की पता नहीं क्या परेशानी है राजस्थान में बीजेपी की। कोई भी विषय जिसपे उनको लगता है कि सत्ता पक्ष परेशानी में पड़ सकता है, हालांकि इसमें कोई परेशानी जैसी बात नहीं थी। हो सकता है कि मंत्री के पास विभाग की तरफ से जवाब लिखा हुआ नहीं आया। किसी भी मंत्री के लिए ये मुमकिन नहीं है कि उसके पास सारे सवालों के जवाब उस वक्त मौजूद हो। मंत्री महोदय ये भी कह सकती थी कि मैं इसका जवाब बाद में दूंगी, और उन्होंने जो कहा भी। लेकिन विपक्ष का हंगामा, सरकार को घेरने का जो मकसद गोविंद पटेल जी ने कहा, एकदम लाजमी है। राकेश वशिष्ठ जी, ये जो बार बार सत्ता पक्ष बचता है किसी भी मुश्किल में, किसी भी ऐसे सवाल के जवाब देने में जहां सरकार की या पार्टी की कहीं कोई परेशानी बढ़ सकती है, कमरा बंद कर लेते हैं। कितना सही है राकेश जी? ये बिल्कुल गलत बात है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में अगर कोई सवाल जवाब किए जाते हैं तो उनका जवाब अवश्य देना चाहिए। अभी मैं गोविंद पटेल जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, जो उनसे सवाल किया, क्योंकि वो धौलपुर हमसे लगा हुआ इलाका है। रोहित आपके बोहरा जी की जो परिवार है वो पहले से ही दबदबा है उनका, और उनका बोलने का स्टाइल शुरू से ही इसी तरह का आक्रामक रहा है। इनके बाबा पद्मन सिंह जी वेल नोन फिगर रहे कांग्रेस के, और आपके फाइनेंस कमेटी जो राजस्थान की थी उसके भी चेयरमैन रहे हैं, मंत्री रहे। बड़े दबंग परिवार है जो धौलपुर में दो परिवारों का दबदबा रहा था, जिसमें एक पद्मन सिंह का परिवार, एक बनवारी लाल का परिवार, दोनों ही कांग्रेस के हुआ करते थे। हालांकि बाद में बनवारी लाल जी भाजपा की तरफ हो गए, और इनका जो क्षेत्र है वो राजाखेड़ा ही है। और ये पद्मन सिंह जी भी ऐसे ही बोलते थे। आपके रोहित बोहरा जी के फादर है, वो भी उसी तरह का। लेकिन ये युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, और इनका अंदाज जब से ही एमएलए बने या शुरू से ही आप उनको देख लें, वो इसी तरह आक्रामक अंदाज में बोलते हैं। और कोई ऐसा लगता नहीं कि नौसिखी है या यंग है कि झिझक वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आई आपकी जो आपने मुझसे सवाल किया, देखिए मैं नहीं समझ पा रहा कि भाजपा इस तरह के सवाल से जवाब देने में क्यों हिचकती है। या तो उनके पास, उनके मन में कहीं चोर है, या वो ये बात को समझते हैं, ये इनके मन में शंका है कि यार न्यूज 24 चैनल राजस्थान पर उनकी खिंचाई ज्यादा होती है। ये भी कारण हो सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि लोकतंत्र में जब पत्रकारों का एक पैनल बैठा हुआ है, और आपको अपनी बात कहने का, अपनी सफाई देने का और अपने कारणों का जरूर अवश्य बताना चाहिए। और अगर वो आते तो उनको फायदा ही होता हम लोगों की विवेचना से, हम लोगों की विवेचना सुन करके। अब विधानसभा का भी मैं जवाब देख रहा था। हालांकि जो बखेड़ा हुआ वो, ये आमतौर पर आप सही कह रही हैं, कभी कभी होता क्या है कि पूरे जवाब नहीं आ पाते। हालांकि काफी कुछ जवाब उन्होंने दे दिया था, लेकिन केवल एक बात ही रह गई थी कि वो कितना पैसा खर्च करवाए पिछले बजट का, नहीं दे पाए। उन्होंने कहा एक्चुअल में कि उन्होंने जनवरी से इस तरह के आदेश जारी किए हैं, और ये जो परियोजना है पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुदानित होती है। 60% हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, इसमें 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा एक साथ नहीं आता। इस संबंध में राजस्थान सरकार भी प्रयास कर रही है। दिया कुमारी भी कई बार संबंधित मंत्री से, केंद्रीय अन्नपूर्णा देवी जी से मुलाकात की है कि हमको आप एक मुश्त पैसा दे दिया करिए, जिससे कि इन पोषण केंद्रों पर समय समय पर आवश्यकता अनुसार खर्च किया जा सके। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ जाए और स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी हालत हो कि अपने 40% को पूरा खर्च करते तो भी पार नहीं पड़ रहा। तो जो मेन कारण ये रहा होगा कि मैं जो समझ पा रहा हूँ, हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ, ये मेरा अनुमान है इस बात का कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो किस्त आनी आई होगी वो पूरी आई नहीं होगी, और स्टेट गवर्नमेंट ने कार्रवाई तो शुरू कर दी। अब बजट में कितना पैसा खर्च हुआ ये तो दोनों का कैलकुलेशन होगा तभी मालूम पड़ेगा। तो ये उसी से बचते हुए, हालांकि श्याम सुंदर जी इस मामले में ज्यादा बचा सकते हैं, उसी से बचते हुए उन्होंने नपा तोला जवाब दे दिया कि हमने फाइल वित्त मंत्रालय को भेज रखी है, वहां से आएगा तो हम आपको बता देंगे, अभी इसका आंकलन किया जा रहा है। तो ये ऐसा वैसा गंभीर मुद्दा भी नहीं है। आमतौर पर कई बार ऐसा होता है कि सरकार जवाब देने में थोड़ी उनके पास सूचनाएं नहीं होती, और क्योंकि पूरक प्रश्न था, पूरक प्रश्न संबंधित प्रश्न से संबंधित तो होता है, लेकिन ये नहीं होता कि वो आप क्या पूछने वाले।
तो इस कारण हो सकता है ये सारी बात हो। और ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि इतना हंगामा हुआ, लेकिन कांग्रेस का ये हंगामा करने की तो आदत है ही, कर ही रही है, जी जरा सा मौका मिलता जी है वो करती है। तो ये मेरी बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और भाजपा प्रवक्ता को आवश्यक रूप से यहाँ आना चाहिए था और अपना पक्ष रखना चाहिए था। जी राकेश जी, यहाँ कांग्रेस वालों की भी तो खिंचाई वैसी ही होती है, सिर्फ बीजेपी वालों की थोड़ी होती है। तो यहाँ तो मुद्दे मैंने ये कहा कि उनके दिमाग में ये बात होगी, मैं ये नहीं कह रहा हाँ इनकी हाँ होती है। हाँ, हाँ उनके दिमाग हाँ में ये बात होगी कि इस प्रश्न में जी हमारी ज्यादा खिंचाई हो सकती है, जी ये कारण हो तो सकता क्योंकि है। हाँ। क्योंकि क्योंकि तथ्यों पर, मुद्दों पर हम ज्यादा टिके हुए रहते हैं और कोशिश करते हैं बिना मतलब की अनर्गल जो बातें हैं या तीखी नोक झोंक जो कि दरअसल वीडियो वायरल करने के लिए बहुत क्रिएट किए जाते हैं, हम उनसे दूर रहते हैं ताकि जनता के मुद्दों पर थोड़ी सब्सटेंशियल बात हो सके और यही आप सबको अच्छी भी लगती है। श्याम सुंदर शर्मा जी, अब मुद्दा ये है कि विधानसभा के भीतर दिया कुमारी के द्वारा दिए गए जवाब में ऐसा कुछ था जिससे कि विपक्ष इतना रिएक्ट करे? मीना जी, जब अब वो कह रही थी वित्त विभाग को भेजा है, वित्त विभाग की मंत्री कौन है? वो खुद थी। ऐसी स्थिति में पैसा खर्च किया ही नहीं, ये बात हकीकत है। क्योंकि रोहित बोरा निश्चित तौर पर वसुंधरा जी से भी कुछ संबंध होता है, राकेश जी आपको पता है, उनके पिता और उनका बहुत करीब का नाता है। और ये अब दोनों बीच में अंदर से क्या है आपको पता है, वो परिवार अंदर से तो एक है। इसलिए वसुंधरा जी का किस तरह से जयपुर की पूर्व राजकुमारी से संबंध है ये भी आपको पता है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार से रोहित बोरा ने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब स्पेसिफिक तरीके से दे सकती थी, क्योंकि उनको पता था हमने कुछ किया ही नहीं। पैसा जब खर्च नहीं किया तो बताने की स्थिति कहाँ से आती? और विधानसभा अध्यक्ष जिस प्रकार से मंत्रियों का बचाव करते हैं, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष को फ्लोर पे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं होता। ये तो विपक्ष कमजोर है, उसको जोरदार तरीके से मांग उठानी चाहिए थी, वो नहीं उठा पाया। क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता दब क्यों जाते हैं? अब पहले सीपी जोशी जी गुलाब चंद कटारिया को बड़े आराम से समझा लेते थे, वो जितना चाहते थे उतना हंगामा होता। आज की स्थिति में जिस प्रकार से उन्होंने पूछा कि आपने बजट में 2 प्रकार के केंद्र खोलने की वादा की, एक आदर्श और एक सामान्य। 5 केंद्र तो आपने खोल दिए, वो तो कह रहे थे 5 तो खोल दिए, लेकिन वो कह रहे थे पूरे स्टेट में आपने इस मद में कितना पैसा खर्च किया है बता दो, क्योंकि मद में पैसा खर्च हुआ ही नहीं, तो बताए कैसे? तो निश्चित तौर पे मंत्री अपनी चीजों को छुपाना चाहते थे और रोहित बोरा उसको उजागर करना चाहते थे। वो उजागर हो नहीं पाया, लेकिन हाँ, हम तो समझते हैं कि मंत्री किस स्थिति में क्या बोल सकते हैं। अब वो दूसरे विभाग पर जा रही थी, जबकि मंत्री खुद है, वित्त विभाग जी की मंत्री होने के नाते वित्त मंत्री है, बजट पेश किया है खुद ने और महिला बाल विकास मंत्रालय तो बीइंग ए विमेन भी उनके ज्यादा नजदीक हो सकता है, होना चाहिए या ऐसी उम्मीद की जाती है। लेकिन उसके बाद भी उनके पास सारी जानकारी नहीं हो तो वो जानकारी लेकर भी जानकारी दे सकती हैं। लेकिन क्योंकि वो थोड़ा डिफेंसिव हो गई, उनके पास जानकारी नहीं थी, जिस अंदाज में उन्होंने खुद को सेफ किया, उससे लगा कि मंत्री जो हैं वो अपडेटेड नहीं है, अवेयर नहीं है, अपने ही डिपार्टमेंट की जो तथ्य हैं उनसे परिचित नहीं है और इसीलिए विपक्ष को एक मौका मिल गया। क्योंकि मंत्री के पास डिपार्टमेंट फाइनेंस भी है, क्योंकि वो डिप्टी सीएम भी हैं, तो उनसे वैसे भी अपेक्षा ज्यादा होती है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दिया कुमारी को क्या करना चाहिए? मीना जी, जिस मुद्दे पे आपने बात शुरू की और जिस पे गोविंद पटेल जी ने कहा कि हाव भाव से क्या होता है और मंत्री को क्या करना चाहिए, तो मैं इस बात का एक देर से बात करना चाहूंगा। नजर झुक गई तो अदा बन गई, नजर रुक गई तो दुआ बन गई। मीना जी, जब नजर इतना कुछ कह सकती है, ये तो पूरे हाव भाव की बात कर रही है जी। हाव भाव तो सब कुछ कहते हैं मीना जी, और ये हाव भाव की वजह से ही बीजेपी के प्रवक्ता गायब हो गए, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही ऐसा है। क्योंकि हड़बड़ा गई थी दिया कुमारी, वो हड़बड़ाई इसलिए थी क्योंकि वो जो मुद्दा राजा खेड़ा का उठाया गया और 5, उन्होंने यहां तक तो कह दिया कि 5 खोल दिए,
मगर जब उनके मुंह से ये स्लिप ऑफ टंग ये निकल गया कि सारी खुल गई, तो बाद में वापस पूछा गया बोरा के द्वारा कि क्या सारी खुल गई, तब वो हड़बड़ाई जाके कि सारी से क्या मतलब है, उनको पुराना डेटा ही याद नहीं था, इसलिए सारी बात ये झमेला हो गया। और दूसरा मीना जी, आंकड़े चाहिए थे बोरा को, और वो आंकड़े देता वित्त विभाग उनको, वो डेटा उनके पास था नहीं, क्योंकि जिस तरह से वो पेपर को ऊपर नीचा कर रही थी, वो साफ दिख रहा था कि उनके पास वो वाला आंकड़ा नहीं है। अगर आंकड़ा होता तो बोल देती। अब जहां तक आंगनवाड़ियों की बात है, उसमें जैसा भाई साहब ने कहा कि 60-40 वाला रेशियो और आया कि नहीं आया, ये तो डिटेल एनालिसिस करने के बाद ही पड़ेगा, पता लगेगा कि वहां पे क्या पोजीशन थी राजा खेड़ा की, वो तो डेटा हमारे पास नहीं है। मगर मीना जी, जो हालात है आंगनवाड़ी के, राज्य सरकार ने घोषणा की कि 365 आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे और बाकी खुले जाएंगे। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आंगनबाड़ी की, वो है महिलाओं के साथ बच्चों के न्यूट्रिशन को देना, उसके लिए अनाज उपलब्ध करवाना, उनके लिए जगह देना, आशा सहयोगिनियों के साथ मिलकर उनकी हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए करना, ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर जोर देना, डायरिया वगैरह ऐसी कोई बीमारी हो तो उन लोगों को पीएचसी तक पहुंचाना। मॉल न्यूट्रिशन के केस में, मॉल न्यूट्रिशन क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उन मॉल न्यूट्रिशन को हटाने के अंदर बहुत बड़ा योगदान आंगनवाड़ियों का है। बच्चों को अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू मिले, गेहूं मिले और चीजें मिले, इसके ऊपर आंगनवाड़ी मेन रूप से काम करती है। वो जो सब चीजें हैं उस पर कोई बात नहीं हुई। मेन बात तो होनी चाहिए थी कि क्या आंगनवाड़ी अपने उद्देश्यों को पूरा करने में कामयाब हो रही है। मेन उद्देश्य तो ये है, क्या उनके पास जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से, क्योंकि आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स हैं वो बार बार डिमांड्स करती रही हैं। एक तो वो सरकारी कर्मचारी नहीं मानी जाती, उनको पारिश्रमिक के आधार पर रखा जाता है, तो वो जो उनकी जो रिक्वायरमेंट दोनों तरह से है उसमें तो कोई बात हुई नहीं। बात सिर्फ राजा खेड़ा पे आके अटक गई। राजा खेड़ा नॉट ए इश्यू, राजा खेड़ा में 5 खुले या 15 और खुल जाए, क्या फर्क पड़ता है। एक विधायक को अपने इलाके की जानकारी लेनी होती है, अपने विधायक को अपने इलाके की जानकारी दरअसल होती भी है, इसलिए वो सरकार से सवाल खड़ा करता है कि आपने बजट में जो घोषणा की थी दरअसल वो पूरी नहीं हुई है। इसलिए ये प्रश्न राजा खेड़ा विधायक ने पूछा और मंत्री के पास जवाब नहीं होता है बहुत बार, और बहुत बार ऐसा इतिहास में भी हुआ है कि जब मंत्री से मीना जी यही बात तो देवनानी जी ने कही है बार बार, हाँ, कि जवाब उपलब्ध कराना अफसरों की जिम्मेदारी है। जी, तारांकित प्रश्न जितने भी प्रश्न उनकी जिम्मेदारी। लेकिन डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, सिर्फ अफसरों पर टाल कर भी मंत्री बच नहीं सकते, क्योंकि मंत्री की जिम्मेदारी है अफसरों की। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अफसरों की वजह से कई बार मंत्रियों को इस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। जी, ये मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि जब अफसरों की जिम्मेदारी है कि जिस दिन इस तरह के प्रश्न लगे हो वो संपूर्ण रूप से मंत्री को स्थिति से अवगत करा के रखे, ताकि इस तरह की स्थिति विधानसभा में उपलब्ध नहीं आए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ भी गई है तो मंत्री महोदय बहुत ही आराम से ये कह सकती हैं कि इस सूचना की, ये इस सवाल की जानकारी मैं आपको कल दूंगी या कुछ देर में दूंगी या आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। ये भी विकल्प है मंत्री के पास। अभी मेरे पास सूचना नहीं है। देवनानी जी ने ये कहा कि ये आपका पूरक प्रश्न है, इसको आप पूछ सकते हैं, मगर इसके लिए थोड़ा सा वो देवनानी जी ने हिंट दिया है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में यहाँ पर डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी भी है कि वो अपने आप को और ज्यादा दुरुस्त रखे जानकारी के लिहाज से। अगर जानकारी नहीं है तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखे, क्योंकि वही विधानसभा में उनको विपक्ष को हंगामा करने का कारण देता है। दिया कुमारी यूं तो कोई पहली बार की विधायक नहीं है, सांसद भी रही है, विधानसभा में पहली बार जरूर वो आई है, लेकिन इससे पहले वो 3 बार संसद में भी पहुंची है, 1 बार विधानसभा में भी। तो सवाल ये है सवाल ये है कि उसके बाद भी उनकी, अगर विधानसभा में उनका कॉन्फिडेंस कम है, बजट पेश करते समय भी ये बात
कहीं न कहीं दबी ज़ुबान में कुछ लोगों के द्वारा की गई थी। तो उसका एक कारण ये भी है कहीं न कहीं कि उनका विधायी प्रक्रिया में इन्वॉल्वमेंट कम है। श्याम सुंदर शर्मा जी? देखिए मीना जी, निश्चित तौर पर उनके पास जानकारी भी थी। वो जानकारी देने का मतलब रिकॉर्ड में आ रहा है। विधानसभा में बोली हुई चीजें हमेशा जीवित रहती है कि आपने कितना पैसा खर्च किया। बार-बार सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। तो वो बताना ही बता देती भई हमने खर्च किया। एक्चुअल में खर्च हुआ नहीं ना, क्योंकि बजट लेट आया था। सेकंड जो पहले वाला बजट था, निश्चित रूप से जब लेट हुआ तो उसकी सैंक्शन ही दिसंबर में आप जारी कर रहे हो, तो पैसा खर्च नहीं हुआ, ये बात हकीकत थी। वो छिपाना चाहती थी दिया कुमारी। लेकिन जिस प्रकार से रोहित बोरा ने अपनी स्थिति को क्लियर करने के लिए जो सवाल दागे, और निश्चित रूप विधानसभा अध्यक्ष का कोई अधिकार नहीं होता। विधानसभा अध्यक्ष को तो विधायक का संरक्षण करना होता है। मंत्री का संरक्षण तो खुद करेगा मंत्री। अब मंत्री की हैसियत होती, मंत्री चाहे तो जिस अधिकारी के खिलाफ एक्शन ले ना, कि विधानसभा में कह दे घोषणा कि जिस अधिकारी ने मेरे को सूचना नहीं दी है, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँ, कार्रवाई हो जाती है। विधानसभा का फ्लोर बहुत अलग तरह का होता है। ये कोई सड़क छाप वाला मामला नहीं है। यहाँ तो कोई भी बात दर्ज होती है और दूसरे दिन उसके आदेश हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का आपने देखा बार-बार कि आप ये कह रहे हैं कि मंत्री को सब कुछ पता था, विभाग दोनों उसके पास है। तो ऐसी स्थिति मैंने वित्त विभाग को फाइल भेजी है, तो आप वित्त मंत्री खुद हो, तो वित्त विभाग क्या करना चाहते बता देते ना वहाँ पे कि हम पैसा नहीं दे सकते, पैसा है ही नहीं। तो इसलिए निश्चित तौर पे जो बातें अपन बार-बार कह रहे हैं कि मंत्री की स्थिति ठीक नहीं थी, मंत्री को सब कुछ पता था। मंत्री देख, अब वो पहले वाली दिया कुमारी नहीं है। पहले विधानसभा में देख चुकी हैं, विधायक सांसद भी रह चुकी है। अब वो मंत्री के वो दूसरे नंबर की कहलाती है कई बार कि भाई दूसरे नंबर की है। तो ऐसी स्थिति में दिया कुमारी को सब कुछ जानकारी थी और वो इस चीज को स्पष्ट नहीं करना चाहती थी कि भाई सरकार ने पैसा ही नहीं खर्च किया। पैसा खर्च न करने की बात तो आ रही थी। इसलिए तो बार बार रोहित बोरा पूछ रहे थे। और रोहित बोरा निश्चित रूप से स्मार्ट है, विधायक पहली बार के विधायक नहीं, विदेश में पढ़े हुए हैं वो, और निश्चित रूप से वो जानकारी भी रखते हैं। वो अशोक गहलोत के जमाने में भी डिनर पॉलिटिक्स करते थे, आपने देखा। भले ही उसके पिता रहे हैं, और पिता निश्चित तौर पर मैंने देखा वित्त मंत्री और गृह मंत्री के रूप में जिस प्रकार से आदर से उस हाउस में बोला करते थे, वो विधायक को जिस प्रकार से अभी भाषा का उपयोग हो रहा है, पहले इस तरह की भाषा का उपयोग हाउस में नहीं देखने को मिलता था। और प्रतिपक्ष बहुत मजबूती के साथ अपनी चीजें कहता था। अब तो प्रतिपक्ष इतना मजबूत है ही नहीं। अब प्रतिपक्ष के नेता को जिस प्रकार से बैठा देते हैं विधानसभा में, इतनी ऐसे भैरू सिंह जी को बैठा सकते थे क्या जब वो प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे? उनकी हिम्मत नहीं होती थी। और हर में पूरक प्रश्न पूछने का नहीं प्रचलन है। प्रतिपक्ष के नेता को हर में पूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। अब तो क्या है कि विधानसभा की प्रक्रिया ही बदल गई है। अब सीपी जोशी ने तो केवल कर दिया कि 2 पूरक प्रश्न पूछेगा, बाकी पूछेगा। पहले वाली विधानसभा में एक-एक प्रश्न कितने टाइम तक चलता था, आपने देखा कभी आधा घंटे, और किस तरह से बौछार होती थी और किस तरह से मंत्रियों को घेरा जाता था। अब तो बहुत परिवर्तन हो गया है। ये डेमोक्रेसी में जो हराश हुआ है, जिस तरह की स्थितियां बनी है कि मैं ही चलाऊं। कल मैं तो विधानसभा अध्यक्ष को देख रहा था, वो कागज फेंक के जा रहे थे। भाई आप विधानसभा के अध्यक्ष, मैं तो 9 बजे तक चलाऊंगा। ये अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास थोड़ी ना है। अगर विधायक बोलना चाहता है, अगर डिपार्टमेंट की अनुदान मांगों पर बहस चल रही, तो रात को 12 बजे चले, 1 बजे चले, 2-2, 3-3 बजे तक। मैंने हाउस 3-3 बजे तक चलते हुए देखा है, पुराना वाला। यहाँ तो पता नहीं किस तरह की स्थिति होगी। विधानसभा अध्यक्ष कहता है मैं हूं जो कुछ, विधानसभा अध्यक्ष कुछ भी नहीं है। अगर प्रतिपक्ष मजबूती के साथ बात कहेगा तो विधानसभा को मजबूरी में निर्णय करना पड़ेगा। और सदन में जिस प्रकार की 12 बजे तक चलाएंगे, 7 बजे तक हाउस चला रहे, अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है, हर विधायक बोलने की इच्छा रखता है, बोले कौन मना करता है? यही तो हाउस है। क्या करोगे आप? जी विधानसभा की गरिमा जो पहले थी, उसको गिराने का दायित्व सबके ऊपर है। सत्ता पक्ष भी नहीं चाहता कि भाई विधानसभा ज्यादा चले, हम गिरे। प्रतिपक्ष जिस तरह से कमजोर स्थिति वाले, आप बहुत सारे तो नेता आते ही नहीं है। अशोक गहलोत आते ही नहीं है, सामने सचिन पायलट आते ही नहीं है, दोटासरा आना ही बंद हो गए। जिस प्रकार से उनकी स्थिति में माफी मांग ली प्रतिपक्ष के नेता ने, तो उनकी स्थिति अलग होगी। वो बाहर से ट्विटर खेल रहे हैं आजकल। तो देखिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार का माहौल देखने को, और कृषि मंत्री जी तो आते ही नहीं है उनके बाद। जिस तरह से के विश्नोई को किस प्रकार से घेरा, किस प्रकार देखा होगा, जनजातीय मंत्री किस प्रकार से गिरे। तो विधानसभा का डेकोरम पहले जो हुआ करता था, विधानसभा में मंत्री को
जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है और वो तैयारी बहुत तरीके से करते थे। देखते थे, प्रतिपक्ष नेता देखते थे, सदन के नेता देखते थे कि मंत्री किस तरह की स्थिति करता है। अब सदन के नेता सदन में बैठ तो गरिमा तो बढ़ेगी कैसे? इसलिए सदन में निश्चित रूप से सदन के नेता को प्रश्नकाल में तो बैठना ही चाहिए, बाकी में बैठे जी न बैठे अपने जी चैम्बर में बैठे। तो देखिए ध्यान केंद्रित रखना निश्चित रूप से दोनों की जिम्मेदारी है। और अब आप जिस तरह से विधानसभा का अध्यक्ष नेचर हो गया अलग तरह का, वो प्रोफेसर जी आईटीआई जी के वो हेडमास्टर की तरह है, तो उस तरह से जी नहीं चलता हमेशा। जी जी विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन राकेश वशिष्ठ जी, अभी एक बात जो लगातार है कि इस कैबिनेट में भजनलाल शर्मा जी की सरकार में जो तमाम मंत्री हैं उनके अनुभव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में जब दिया कुमारी जैसी सीनियर सीनियर क्योंकि चौथी बार जनप्रतिनिधि वो चुनी गई हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में, तीसरी बार है, तीसरी नहीं बार है। 2 बार सांसद 2 बार नहीं सांसद नहीं, एक बार सांसद, एक बार, 2 बार, दूसरी बार विधायक बने। एक बार राजसमंद से सांसद रही है, एक बार है, सवाई माधोपुर से विधायक हाँ। विधायक थी और यहाँ से और विधायक गई हैं 2 बार। तीसरी बार वो जनप्रतिनिधि चुनी गई हैं और तीसरी बार मतलब 10 साल निकल गए, 11वां साल उनका है। अगर उनकी ये स्थिति है तो जो पहली बार दूसरी बार के हैं उनकी अपेक्षा वो और ज्यादा कमजोर होंगे। तो ऐसे में भजनलाल सरकार के तमाम मंत्री और कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री जिनको लेकर ये कहा जा रहा है, ये छवि बनी है कि यहाँ पर अनुभव की कमी है मंत्रियों में, इसलिए फ्लोर मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाता। स्पीकर को लेकर श्याम जी ने बात की, मंत्रीगण भी अगर उस तरह से है तो फिर निश्चित ही विधानसभा में सरकार जो है वो आक्रामक नहीं हो सकती, डिफेंसिव होना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं मीना जी, क्योंकि ये बात तो सही है कि ज्यादातर संख्या नए नए विधायकों की इसमें है। दिया कुमारी जी भले 3 बार का इनका तजुर्बा रहा हो, लेकिन हकीकत में सरकार में पहली बार ही आई है। सरकार चलाना, विधायक या सांसद बनकर अपने कार्रवाई करना, ये थोड़ी अलग अलग बातें हैं। और मैं समझता हूं कि इनको शायद एक्सपीरियंस और आप लेने की जरूरत है। अब दिक्कत ये आ रही है बड़ी, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि इनको जितने मंत्रिमंडल के सदस्य नए नए तो आ गए, लेकिन इनको पुराना और जो जानकार है सरकार चलाने के ऐसे लोगों का कोई दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहा, और जो देने की स्थिति में है वो बिल्कुल बाहर बैठे हुए हैं, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और मुख्यमंत्री से लेकर के नीचे तक आप उठा लो, ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस आदमी है जो कि सरकार चलाने का अनुभव रखता हो, एक आध को छोड़ करके, जो कि उनका मायने नहीं रखता। अध्यक्ष, जहां तक अध्यक्ष की सवाल है, मैं श्याम सुंदर जी की इस बात से तो सहमत हूँ कि अध्यक्ष को निष्पक्ष भाव से काम करना चाहिए। ये एक सैद्धांतिक रूप से तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा होना संभव नहीं है और ना होता है। मुझे ध्यान है कि हम बहुत छोटे हुआ करते जब स्टूडेंट थे, जब आपके महाबली से विधायक आते थे आचार्य जी, उनका जरूर थोड़ा एक्सपीरियंस इस तरह का था। वो उस समय विपक्ष भी ऐसा नहीं था, वो कोशिश करते थे कि भाई सामंजस्य बना रहे और किसी को इसमें परेशानी ना हो। तो मुझे जहां तक ध्यान है ऐसा है, उनके खिलाफ विपक्ष कोई उम्मीदवार भी नहीं उतारता था और केवल वो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ते थे, आते थे। आपको वो भी ध्यान होगा श्याम सुंदर जी, गिरिराज प्रसाद तिवारी जी का, जब अध्यक्ष थे, सरकार गिरने वाली थी, आपके उन्होंने अलार्म बजाने के बावजूद विधायक नहीं आए, तो उन्होंने देखा सरकार गिर जाएगी तो उन्होंने स्थगित कर दी विधानसभा को। इसलिए सैद्धांतिक बात तो एक अलग है, लेकिन वर्चुअली में इस तरह का, क्योंकि उसका अध्यक्ष का ये कर्तव्य बनता है कि अपनी सरकार को परेशानी में है तो उसको बचाने का प्रयास करे। अब उन्होंने जैसे इंडिकेट किया दिया कुमारी जी को, लेकिन वो उसको इंडिकेशन को नहीं समझ पाई, उन्होंने अपने हिसाब से उसका जवाब दिया। तो ये एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है, और अध्यक्ष यहाँ की नहीं है, सभी जगह की हालत यही है। अब सभी विधानसभाओं में, क्योंकि अध्यक्ष का जो मान का सम्मान था, जो ये उसमें भी ह्रास आया है, थोड़ा सा गिरावट आई है। तो इसलिए इनसे तो आप, ये तो बिल्कुल कट्टर है, बिल्कुल मैं इनको तो बहुत पहले से जानता हूँ, ये तो बहुत कट्टर आदमी है और थोड़ा सा मेरा जुड़ाव भी रहा है इनसे। लेकिन ये अच्छा, इस तरह का होना
इनको थोड़ी या तो इनको रिफ्रेशर कोर्स चलाने चाहिए भाजपा को, कि मंत्रियों को ये बताए कि किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से नहीं करना है। या तो भाजपा का जो संगठन है वो भी शायद इसी स्थिति में है कि नए नए लोग ज्यादा आ गए, पुराने लोगों का इसमें नहीं है। तो ये सारी समस्या भाजपा के सामने आ रही है। हो सकता है कि कुछ समय में तजुर्बे के आधार पर आगे अपना काम करें और शायद हमको आगे से शिकायत इस तरह की नहीं मिले। जी, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, मैं आपके पास वापस आना चाहती थी, लेकिन समय की कमी है, माफी चाहती हूँ। कल और अगली चर्चा में जरूर आपका समय ज्यादा लेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि दिया कुमारी ही नहीं, तमाम कैबिनेट के मंत्री जो विधानसभा में आए तो थोड़ी और तैयारी के साथ आए, ताकि सरकार को कम फजीहत का सामना करना पड़े और विपक्ष को हंगामा करने का मौका भी कम मिले। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।